बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन के ही कार्यकर्ताओं के ऊपर में अपराधी गोलीबारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कहने के लिए बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन सुशासन के ही कार्यकर्ताओं पर दिन दहाड़े गोलीबारी की जाती है। एक मामला आया था 4 जून को, जब एक जदयू के कार्यकर्ता पे फुलवारी शरीफ में दिन में ही गांव के ही कुछ अपराधी तबके के लड़के आते हैं, हाथ में पिस्टल लिए और तबातोड़ उनके गाड़ियों के ऊपर में फायरिंग करते हैं। हालांकि जदयू कार्यकर्ता किसी भी तरह सीट के नीचे छिपकर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन इस तरीके की घटना वो भी जदयू के कार्यकर्ताओं के साथ में, यानी कि अब यूँ कह ले कि अपराधियों का मनोबल इस कदर बढ़ गया है कि आम खास किसी को नहीं पहचान रहे हैं। किसी के ऊपर में तबातोड़ गोली की फायरिंग की जा रही है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि इन युवकों के पास में बंदूक और पिस्टल आ कहाँ से रहे हैं। हालांकि ये बात की है, लेकिन प्रशासन भी कहीं ना कहीं मौन लगाए रहती है। 4 जून की घटना है और अभी तक उन अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पूरा मामला जो है कुछ इस प्रकार से है कि 4 जून को जो है जदयू के कार्यकर्ता हैं और उन कार्यकर्ता जो वो थे वो अपने खेत से लौट रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक सवार आते हैं और उनके ऊपर में गोलियां तान देते हैं। हालांकि किसी तरीके से वो अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से घटना होती है, अगर वो वहाँ से नहीं भागते या फिर किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से नहीं भागते तो शायद उनकी मृत्यु हो जाती। पूरी खबर पे एक नज़र हम डाल लेते हैं। हालांकि ये खबर हम पहले चला चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम आपको याद दिलाने के लिए इस खबर पे पूरी तरीके से नज़र डालते हैं। बात 4 जून की है, जब पटना के फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र के गोड़पुर मुसहरी के पास एक बाइक सवार 2 लोगों ने स्कॉर्पियो से जा रहे युवक पर हत्या की नीयत से ताबड़तोड़ दर्जन भर राउंड गोली बरसा दी। हालांकि इस गोलीबारी में एक स्कॉर्पियो सवार युवक बाल बच गया। वहीं अचानक गोलीबारी से इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। स्कॉर्पियो सवार ने शोर मचाने के बाद मैदान में क्रिकेट खेल रहे बच्चे दौड़ पड़े। वहीं आसपास के घरों में ग्रामीणों ने हल्ला किया। पीड़ित का नाम है नूतन कुमार सिंह, जो थाने में पहुंचकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मौके वारदात पर छानबीन करने पहुंची और गोलीबारी करने वालों की तलाश कर रही, लेकिन ये फिलहाल तलाश जारी है, इनका अभी तक मिले नहीं है। जानकारी के अनुसार पटना के विजयनगर में रहने वाले नूतन कुमार सिंह पिता स्वर्गीय राजेंद्र सिंह का फुलवारी शरीफ के धूपरचक गांव में पैतृक निवास है। नूतन कुमार सिंह ने फुलवारी शरीफ थाने में बताया कि इस गांव के रहने वाले अवधेश सिंह और उनका भतीजा राजू सिंह के परिवार से कई वर्षों से करीब 5 करोड़ रुपए कीमती जमीन का विवाद चल रहा है। नूतन सिंह ने बताया कि अभी विवाद न्यायालय में चल रहा है। नूतन सिंह ने थाना अध्यक्ष को भी बताया है कि शुक्रवार की देर शाम करीब 6:30 पर अपने गांव दोपहर तक वापस स्कॉर्पियो पर सवार होकर अकेले पटना की ओर लौट रहे थे। इसी दौरान गुड़ापुरा मुसहरी के पास एक बाइक सवार अवधेश सिंह और उसका भतीजा राजू सिंह ने उनके स्कॉर्पियो पर कई राउंड गोलीबारी करने लगी। जनता दल के यू के सक्रिय कार्यकर्ता नूतन सिंह ने कहा कि दोनों चाचा भतीजा उनकी हत्या करने की नीयत से गोली चला रहे थे, लेकिन वो किसी तरह वहां से बचकर भाग निकले। और ये मामला जो है उन्होंने नामजद दर्ज कराया है फुलवारी थाना में, लेकिन अभी तक उन अपराधियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? प्रशासन आखिर मौन क्यों है जब मामला न्यायालय में चल ही रहा है? जो अपराधी, इसका मतलब ये है कि अपराधी ये चाहते हैं कि मामला को दबा दिया जाए या फिर केस उठा लिया जाए जब मामला उन्होंने किया है। लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि प्रशासन इन सब के बावजूद मौन क्यों रहती है? वो युवक हैं, क्या प्रशासन की मिली भगत है? क्या प्रशासन अपराधियों को बचाने में लगी रहती है? बिहार में सुशासन की सरकार, प्रशासन लगातार इस तरीके की घटनाएं करती है। वो किस घटनाएं हो जाती हैं, लेकिन प्रशासन इस पर कोई कड़ी एक्शन लेते हुए नजर नहीं आती है। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि बिहार में आम से लेकर खास तक कोई सुरक्षित नहीं होती है? लगातार नूतन सिंह जो हैं वो सिक्योरिटी की भी मांग कर रहे हैं कि किसी भी वक्त में उनके ऊपर में हमला किया जा सकता है, जब अभी तक उन व्यक्तियों को पकड़ा नहीं गया, उन अपराधियों को पकड़ा नहीं गया जिन्होंने गोलीबारी की है। तो वो लगातार सिक्योरिटी की भी मांग की गई। एसएसपी कहाँ हैं पटना के? नूतन सिंह ने ये भी कहा कि वो एसएसपी के पास जो है इसका मामला लेकर के गए हुए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यानी कि अगर इस तरीके से कार्रवाई नहीं होगा तो अपराधियों के मनोबल बढ़ेंगे और मनोबल बढ़ने के साथ ही पटना में सुशासन की जगह कुशासन की व्यवस्था हो जाएगी। बहरहाल इस मामले को एसएसपी को जरूर देखना चाहिए। अगर नहीं देखते हैं तो लगातार हम खबरें आपको दिखाते रहेंगे और बिहार में हो रही जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और प्रशासन की जो मिली भगत है उस पर लगातार हम सवाल उठाते रहेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए NBC 24 के साथ में। बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों का।